वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज मैं लेकर आई हूँ PYQs एंड 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्रैश कोर्स ऑफ बोर्ड्स और सीईटी में सुपर डुपर मजा आ रहा है जो संजीवनी बैच चालू है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड्स और एमएचटी सीईटी पूरा डिटेल में मैं करा रही हूँ। तो यार अभी तक एनरोल नहीं किया है तो द लिंक इज राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाय बड़ों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज मैं लेकर आई हूँ PYQs एंड 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यार ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी पेपर शुरू तो होता है एमसीक्यू से, बट हम शुरू करते नहीं है, हम एमसीक्यू करते हैं एंड में। सो लेट्स गो टू द एमसीक्यूज एट द एंड एंड लेट अस स्टार्ट विद द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस व्हिच आर द 1 मार्क क्वेश्चन। Name the buffer solution which is used to maintain the pH of 8 to 10 for precipitation of cation third A in a qualitative analysis। बस ये कुछ theory questions है जिसके आंसर्स यार याद रखने पड़ेंगे, जो सॉल्व करने वाले होंगे वो मैं खुद कराऊंगी। सो उसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम इज NH4, hydroxide is OH plus ammonium chloride, ammonium is NH4 plus chloride is Cl। बड़े बॉस आ गए, ओके। नेक्स्ट, राइट द solubility product of sparingly soluble salt Bi2S3। अब बॉस एक चीज याद रखो, Bi पे चार्ज होता है +3। कितना चार्ज होता है? +3। तो यार मेरे को एक बात बताओ, इफ इट इज Bi2 और इधर है S3, तो Bi2S3 एक Bi पे +3, अरे बोलो बोलो, एक Bi पे +3 तो बॉस 2 Bi पे कितना होगा रे? +6। सो 1 Bi has +3, 2 Bi has +6 और बॉस S पे कितना होगा? अब यार कॉमन सेंस लगाओ, ये +6 है, ऊपर 0 है, यानी इधर हो जाएगा -6। सो Bi2S3, 1 Bi is +3, 2 Bi will be +6। यार ये +6 है तो ये तो होगा -6। चलो वेरी गुड, यहां तक समझ गया। नाउ वी विल सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो Bi2S3 है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? Bi2 को हम लिखेंगे 2Bi और S3 को हम लिखेंगे 3S। समझ में आया? Bi2 को हम लिखेंगे 2Bi और S3 को हम लिखेंगे 3S। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। रेडियो रेडियो रेडियो, देखो 2 Bi मिला के +6 है, 2 Bi मिला के +6 है, तो एक Bi पे कितना रहेगा? +3। समझ में आया? 2 Bi मिला के +6 है तो एक Bi पे रहेगा +3। उसके बाद 3S मिला के -6 है, अरे बोलो बोलो, 3S मिला के -6 है। अब यार कॉमन सेंस लगाओ, 3S अगर मिला के -6 है तो एक S पे कितना रहेगा? एक S पे रहेगा -2। कितना रहेगा? -2, -2। समझ में आया? सो एक Bi पे है +3 और एक S पे होता है -2। कोई प्रॉब्लम इधर तक नहीं? देखो Bi पे है +3 तो 2 Bi पे +6, इस पे हो गया -6। फिर मैंने कैसे दिमाग लगाया? Bi2 को लिख दिया 2Bi, S3 को लिख दिया 3S, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 2 Bi मिला के +6 है तो एक Bi पे +3, 3S मिला के -6 है तो एक S पे -2। क्लियर है बॉस? वेरी गुड। अब हम लिखेंगे इसका KSP इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो Bi, अब बहुत सिंपल है, स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया, इधर लिख दो +3, Bi इधर लिख दो +3 क्योंकि ये चार्ज है, और ये जो 2 कोएफिशिएंट में लिखा है उसको उठाओ और पावर में रख दो, तो ये हो गया 2। क्लियर है बॉस?
बॉस, वेरी गुड। फिर हम ये लिखेंगे, ये s लिख दो। इस s के पावर में कौन है? इस s के पावर में है -2, इधर लिख दो -2। और ये जो 3 है कोएफिशिएंट वाला, ये जाएगा पावर में। सो ये जो भी कोएफिशिएंट है बॉस, कोएफिशिएंट हमेशा जाता है पावर में। और स्क्वायर ब्रैकेट में कौन आएगा? तो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा वो एलिमेंट और उसका चार्ज। क्लियर है बॉस? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द POH, व्हाट इज द POH? ओके, पहले तो क्या फाइंड आउट करना है ये बताओ। व्हाट इज द POH? If hydrogen ion concentration in solution is 1 into 10 raised to -3. ओके, रुको। गिवन इंफॉर्मेशन मेरे को ये समझ में आई कि H प्लस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1 into 10 raised to -3. अब यार सिंपल बात है, H प्लस दिया है तो मैं इससे pH निकाल सकती हूं। कैसे? pH is equal to -log⁻10 H प्लस। pH कैसे निकाल सकती हूं? -log⁻10 H प्लस। अब यार मेरे को एक चीज बताओ। क्या बताओ? एक चीज, H प्लस कितना है? 1 into 10 raised to -3। H प्लस कितना है? 1 into 10 raised to -3। अब यार ये जो -3 है ये पावर में बैठा है, अब ये सर पे बैठा है। जब ये सामने आएगा तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस क्या होता है रे? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तो बॉस माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो अब बताओ क्या होगा? pH इज इक्वल टू, ये -3 आगे आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो यार pH की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पिक्चर में एक ट्विस्ट है बाबू भैया। क्या ट्विस्ट है? उन्होंने आपको pH थोड़ी पूछा है, उन्होंने आपको POH पूछा है। अरे तो बताओ ना, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आपका pH है 3 प्लस POH निकालना है इज इक्वल टू 14। POH इज इक्वल टू 14 और ये इधर चला गया -3, तो POH कितना होगा? 14, 13, 12, यानी आपका POH हो गया 11। समझ में आया क्या? सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। POH आपको निकालना है, उन्होंने H प्लस दे दिया था 1 into 10 raised to -3, अब H प्लस दे दिया। अब हम pH कैसे निकालेंगे? pH is equal to minus log of H plus, pH is equal to minus log of H plus, उसके बाद pH is equal to minus log of H plus, H plus कितना है रे? 1 into 10 raised to -3, 1 into 10 raised to -3, ये -3 आगे आया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, फिर ये तो हुआ pH, उन्होंने क्वेश्चन में POH पूछा है, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH इज 3, POH आपको निकालना है 14 है, 14 माइनस 3 कितना हुआ? 11। समझ में आया क्या? POH इज इक्वल टू 11। बड़े बॉस आगे चलो। नेक्स्ट, write the relationship between molar solubility and solubility product of CaF2। ओके, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस मासूम रिएक्शन को। CaF2 है, कैल्शियम पे चार्ज है +2। बॉस ध्यान से सुनो, कैल्शियम पे चार्ज है +2। अब अगर कैल्शियम +2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो ये कितना होगा रे? -2। कैल्शियम पे चार्ज है +2, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो ये कितना हुआ? -2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? कैल्शियम
प्लस F2 है, F2 को हम लिखेंगे ट्वाइस F, F2 को हम लिखेंगे ट्वाइस F। अब कैल्शियम पे आ गया +2। अब देखो 2F मिला के -2 है, 2F मिला के -2 है, तो एक F पे आ जाएगा -1। 2F मिला के -2 है, तो एक F पे आ जाएगा -1। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, X इज इक्वल टू कैल्शियम के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, और Y इज इक्वल टू फ्लोरीन के सामने 2 है। सो X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2। कैसे? इसके सामने कुछ नहीं है 1, इसके सामने 2 है तो 2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू X रेज टू X, Y रेज टू Y, S रेज टू X प्लस Y। X रेज टू X, Y रेज टू Y, S रेज टू X प्लस Y। X रेज टू X मतलब 1 रेज टू 1, Y रेज टू Y मतलब 2 रेज टू 2, और S रेज टू 1 प्लस 2। कितना हुआ रे? देखो 2 रेज टू 2 यानी 4, 2 रेज टू 2 यानी 4, उसके बाद S रेज टू 1 प्लस 2 यानी 3। डन 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 डन। ओके, सो 2 रेज टू 2 यानी 4, ये 1 प्लस 2 यानी 3। समझ में आया? तो कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1, इसके सामने कुछ तो भी है मतलब 2। X रेज टू X, Y रेज टू Y, S रेज टू X प्लस Y। डन। नेक्स्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट डेरिवेटिव फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। ऐसा सॉल्ट जो एक वीक एसिड और वीक बेस से बना हो। तो बॉस इसका नाम है सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट पता है किससे बना है? तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बोलती हूँ, वीक एसिड CH3COH और वीक बेस NH4OH, ये दोनों साथ में आ गए और उन्होंने बनाया, इधर का H बाहर निकला, इधर का OH बाहर निकला, H2O, क्या क्या बचा रे? CH3COO NH4। इसको हम बोलेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझ में आया? Which is ammonium acetate. NH4 is ammonium, acid is CH3, COO is 8. Done? Next, write the formula to calculate pH of a buffer solution. तो बॉस pH of a buffer solution का फॉर्मूला है pH is equal to pKa plus log to the base 10 sold upon acid। क्या है? pH is equal to pKa plus log to the base 10 salt upon acid। अब आप पूछोगे मैम ये pKa है क्या? तो बॉस pKa है माइनस लॉग ऑफ Ka। pKa क्या है? माइनस लॉग ऑफ Ka। जमिया बॉस, जमिया बॉस, जमिया बॉस। चलो बढ़े आगे। वेरी गुड। सो pH is equal to pKa plus log to the base 10 salt upon acid। pKa is equal to minus log of Ka। Done? चलो label the one conjugate acid base pair in the following। ओके ओके ओके, अब ध्यान से सुनो, रेडी हो? एसिड वो होता है जो H प्लस देता है। अब इन दोनों में से H प्लस किसने दिया? ये देखो H2O ने दिया, तो ये हुआ एसिड और ये हुआ बेस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। वेरी गुड। एसिड वो होता है जो H प्लस देता है। अब H2O ने H प्लस दिया, अब H2O ने H प्लस देने के बाद ध्यान से सुनो, एसिड ने H प्लस देने के बाद
एसिड ने H प्लस देने के बाद पीछे जो बचा वो है उसका कॉन्जुगेट बेस, वो है उसका कॉन्जुगेट बेस। सो एसिड ने H प्लस दिया, पीछे जो बचा वो है उसका कॉन्जुगेट बेस। और यार बेस जो है वो क्या करता है, बेस क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, तो बेस को हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया बॉस? सो एसिड वो है जो H प्लस देगा, H प्लस देने के बाद जो पीछे बचा वो उसका कॉन्जुगेट बेस, और बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया, बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया, पीछे जो बचा वो है उसका कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है सबको? एसिड जो H प्लस देता है, जो पीछे बचा कॉन्जुगेट बेस, बेस ने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया, पीछे जो बचा वो है कॉन्जुगेट एसिड। कोई प्रॉब्लम इधर तक? टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बढ़े आगे। ओके, नाउ ये तो हुए 1 मार्क क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 2 मार्क्स क्वेश्चन। चलो, कैलकुलेट द pH एंड pOH। अच्छा, क्या क्या फाइंड आउट करना है पहले तो हम वो लिख लेंगे ना। कैलकुलेट द pH and pOH, calculate the pH and pOH of 0.0001 molar HCl solution। ठीक है, सो HCl solution कितना है, 0.0001 मोलर। अब आपको एक सिंपल बात बताओ, सिंपल देखो, HCl को पानी में डाल दिया तो क्या होगा बॉस? HCl is a acid and H2O is a base. HCl is a acid and H2O is a base. एसिड ने H प्लस दिया, पीछे बचा Cl माइनस, बेस ने H प्लस लिया, पीछे बचा H3O प्लस। एसिड ने H प्लस दिया, पीछे बचा Cl माइनस, H2O ने H प्लस लिया, पीछे बचा H3O। अब ये जो H3O प्लस है इसको आप बोल सकते हो C, कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.001 मोलर। इसी को मैं 1 into 10 raised to 1 2 3 4 4 पॉइंट्स के बाद शिफ्ट किया ना, सो 10 raised to -4 बोल सकती हूँ। कुछ नहीं समझा मैम? अरे मेरे गजनी, HCl एक एसिड है, हो बोला हो, HCl ला पाण्यात टाका, टाकलं, HCl ला जसं तुम्ही पाण्यात टाकलं, HCl is a acid, H2O is a base। एसिड ने दे दिया H प्लस, पीछे कौन बचा रे? कॉन्जुगेट बेस। बेस एक्सेप्ट्स H प्लस, पीछे कौन बचा? कॉन्जुगेट एसिड। एसिड ने H प्लस दिया, पीछे बचा कॉन्जुगेट बेस, बेस ने H प्लस लिया, पीछे बचा कॉन्जुगेट एसिड। अब ये जो H3O है इसको हम बोल सकते हैं C, कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.0001 मोलर। कितना पॉइंट शिफ्ट किया रे? 1 2 3 और ये 4, सो 1 into 10 raised to -4। कोई प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड। सो pH is equal to माइनस लॉग ऑफ H3O बोल लो या H3O प्लस बोल लो या H प्लस बोल लो, कितना वैल्यू है रे? सो देखो H3O और H प्लस एक ही होता है, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो या H3O एक ही होता है, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कितना है 1 into 10 raised to -4, 1 into 10 raised to -4। अब तुम्हारा कॉमन सेंस लगाओ, ये -4 आगे आया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। कोई प्रॉब्लम? नो। एक गड़बड़ है बाबू भैया। व्हाट इज द गड़बड़?
मैम उन्होंने सिर्फ पीएच थोड़ी बोला है, पीओएच भी तो बोला है। तो पीएच प्लस पीओएच होता है 14, तो 4 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 4। इसका मतलब पीओएच हुआ 10, पीओएच हुआ 10। समझ में आया क्या बॉस? तो पीएच और पीओएच कैसा निकालेंगे? तो देखो HCl का वैल्यू दिया है, HCl इज अ एसिड, डुबकी मारेगा पानी में, एसिड प्लस बेस, एसिड ने H प्लस दिया, पीछे बचा कॉन्जुगेट बेस, बेस ने H प्लस लिया, पीछे बचा कॉन्जुगेट एसिड। H3O का या वो बोल लो HCl, इसका कॉन्जुगेट बेस है इसीलिए हमने उसको H3O का वैल्यू ले लिया विच इज 0.0001। अब 4 पॉइंट शिफ्ट किए 10⁻⁻⁴, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस 1 इंटू 10⁻⁻⁴, -4 आगे आया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। pH प्लस pOH कितना होता है 14, pOH के लिए 14 माइनस 4 कर दो और माझा बाळांनो तुमचा आंसर आलं 10। कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस ये 2 मार्क्स का था, ठीक है, तो गड़बड़ करने की सोचना भी मत। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू 4 into 10⁻⁻8. What will be its molar solubility in molybdenum cube? Got the question? Very good. अब देखो, ध्यान से देखो कैसा लिखेंगे हम इसको। BaCl2 है, इसको लिख दिया Ba, Cl2 को लिख दिया 2Cl। कोई प्रॉब्लम? नहीं बोला, वेरी गुड। इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, x इज इक्वल टू 1, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 2, y इज इक्वल टू 2, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1, x इज इक्वल टू 1, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, नहीं है अंधो 2 है ना 2, y इज इक्वल टू 2। अब बताओ बताओ, आहो सांगा की सांगतो काय फॉर्म्युला आहे, x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y। कोई प्रॉब्लम? नहीं। x रेज टू x कितना है रे? 1 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, s रेज टू 1 प्लस 2। क्लियर है बॉस? वेरी गुड। KSP इज इक्वल टू 1 रेज टू 1 तो 1 ही होता है, 2 रेज टू 2 हुआ 4, s रेज टू 1 प्लस 2 हुआ 3। अरे काही प्रॉब्लेम आहे का? बोला ना नहीं, वेरी गुड। अब उन्होंने बोला है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCl2 इज 4 into 10⁻⁻8 है ना? हाँ -8। सो 4 into 10⁻⁻8, ये वैल्यू तो उन्होंने खुद दिया है। अगर तुमने पूछा मैम ये वैल्यू कहां से आया, तो कैमरा के बाहर निकल के फटका मारूंगी, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो बोलो, 4 into 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 4s³। आता काय करायचं? रुको जरा, सबर करो। ये देखो, ये 4 बैठा है मल्टीप्लीकेशन में, वो बोलेगा यार इधर बैठ के मैं बोर हो गया, मग त्याला उचला। काय करा बाळांनो? उचला उचला आणि त्याला खाली आणा। डिव्हिजन मध्ये आला तो 4 into 10⁻⁸ अपॉन 4 इज इक्वल टू s³। जमया बॉस? वेरी गुड। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 4 कैंसल, 1 into 10⁻⁻8 इज इक्वल टू s³। अब तुम s कैसा निकालेगा? कैसा निकालेगा? तो s इज इक्वल टू डाल दो क्यूब रूट के अंदर, 1 into 10⁻⁻8 का क्यूब। यहाँ पे गिवन में तुमने KSP नहीं लिखा, KSP का वैल्यू उन्होंने दिया है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखते हो KSP इज इक्वल टू
4 इंटू 10 रेज टू -8। चलो बताओ बताओ क्या होगा, आंसर बताओ इसका। क्यूब रूट तो तुमको देखना पड़ेगा यार, लॉग में देखना पड़ेगा, तो मुझे भी देखने दो क्यूब रूट। तो बॉस वो है 2.15 इंटू 10 रेज टू -3। 2.15 इंटू 10 रेज टू -3 मोल पर डीएम क्यूब। समझ में आया किया? कोई प्रॉब्लम? नो। चलो वेरी गुड। क्या किया यार, चिंदी क्वेश्चन है। BaCl2 का उन्होंने KsP दिया था, अरे कितना दिया था, 4 इंटू 10 रेज टू -8। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब x इज इक्वल टू 1, इसके आगे 2 है, मतलब y इज इक्वल टू 2, KsP इज इक्वल टू x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y। 1 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, s रेज टू 1 प्लस 2। अब 2 रेज टू 2 हुआ 4, s रेज टू 1 प्लस 2 हुआ 3। तो अब क्या होगा, KsP का वैल्यू कितना दिया रे, 4 इंटू 10 रेज टू -8, और ये आंसर तो तुम्हारा आ गया। अब वो 4 मल्टीप्लीकेशन में बैठ बैठकर बोर हो गया, शिफ्ट करो उसको नीचे। सो 4 इंटू 10 रेज टू -8 अपॉन 4 इज इक्वल टू s क्यूब। s क्यूब कैसा निकालेगा, क्यूब रूट मध्ये टाका त्याला 1 इंटू 10 रेज टू -8। क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो रे, देख लो। अब इन चारों में कौन है ल्यूइस एसिड, कौन है ल्यूइस बेस, बता देंगे रे। Cl- जो है वो है आपका ल्यूइस बेस, ओके बॉस। उसके बाद जो आपका NH4 प्लस है वो है आपका ल्यूइस एसिड। उसके बाद BCl3 जो है वो भी है आपका ल्यूइस एसिड, और फिर ये जो NH3 है, NH3 भी है आपका ल्यूइस बेस। जमया की नहीं बॉस, काही प्रॉब्लेम, काही प्रॉब्लेम, काही प्रॉब्लेम नहीं, वेरी गुड। चलो 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 चलो, क्लियर है, सिंपल है। क्लोरीन Cl- is a Lewis base, NH3 is also a Lewis base। by the way मैम ये Lewis base होता कौन है, तो बॉस Lewis base एक बहुत ही दिलदार स्पीशीज है। मैम दिलदार का मतलब क्या है, तो बॉस Lewis base जो है ना तो काय करतो बाळांनो, तो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो। तर जर तुम्हाला कोणी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप भेटला तर तुम्ही म्हणणार की तो आहे ल्यूइस बेस, तो आहे ल्यूइस बेस। समझ में आया क्या? तो ल्यूइस बेस कौन है बहनों, दिलदार दिलदार दिलदार, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस, और जो रहेगा हमारा कंजूस। कंजूस समझते हो, कंजूस इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और उसी को हम बोलेंगे ल्यूइस एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ल्यूइस एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनर ल्यूइस बेस। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो इसमें ना तो मैंने एक जुगाड़ सोच लिया तुम्हारे लिए, मैं तुमको फॉर्मूला दूंगी, फॉर्मूला पे से मैं तुमको फॉर्मूला दूंगी, फॉर्मूला में से तुम लोग लिखोगे उसकी डेफिनेशन। बताओ फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ओके, और फिर आता है POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। समझ में आया क्या बॉस? सो pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस,
POH is minus log of OH minus. अब मैंने क्या किया यार, तुम लोगों को भी तो थोड़ा काम होना चाहिए ना, और दोनों चीजें सेम है. So I have written the definition of POH and my dear students, you will write the definition of pH. So POH का definition देखो. POH can be defined as the negative logarithm. बॉस फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला पे से डेफिनेशन हम लर्न करेंगे, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है. कॉन्सेप्ट का फील लो, नो रट्टा, ठीक है. सो POH इज द नेगेटिव लॉगरिथम. सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, किसका नेगेटिव लॉगरिथम है, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. देखा. So POH is the negative logarithm to the base 10 यानी minus log to the base 10 और क्या लिख दिया, concentration of OH minus. So pH is equal to minus log of OH minus. अब pH का बोल दिया तो मेरे गजनी हम pH कैसे लिखेंगे. pH can be defined as the negative logarithm to the base 10, ये तो सब सेम रहेगा. pH can be defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration. OH नहीं आएगा, अब आएगा H plus. So POH can be defined as the negative logarithm to the base 10 of molar concentration of OH minus. pH बोल दिया तो pH can be defined as the negative logarithm to the base 10 of molar concentration of H plus. बस इतना ही बदलेगा, समझ में आया. चलो पुढे 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 पुढे. डिफाइन द मोलर सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट इज इट्स यूनिट. चिंदी डेफिनेशन है, देख लो. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट. अरे यार देखो क्या करो, देखो इधर ले लो एक लिक्विड, कितना क्वांटिटी होगा 1 लीटर. 1 लीटर ऑफ लिक्विड ले लो और सॉल्युबिलिटी मतलब इसमें कितना सोल्यूट या कितने सोल्यूट के मोल्स सॉल्युबल होंगे. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन अ गिवन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो 1 लीटर का सॉल्वेंट ले लिया, अब उसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा उसी को हम बोलेंगे मोलर सॉल्युबिलिटी. So the number of moles of a compound that dissolve, कितने moles का compound dissolve होता है, the number of moles of a compound that dissolve to give 1 liter of a saturated solution. ठीक है. So 1 liter में कितने moles soluble हो सकते हैं and what is its unit. तो देखो आप moles में डाल रहे हो solute तो mole, और कितने सोल्यूशन में डाल रहे हो 1 लीटर. सो द क्वांटिटी इज इन लीटर. सो मोल पर लीटर, रट्टा नहीं मारने का. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड, द नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलर सॉल्युबिलिटी. यूनिट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर. डन. चलो क्या नेक्स्ट. राइट द, इतना एसी चालू है, नाक इज लाइक, अगर मैं आई डोंट नो यू डू दिस और नॉट, जब कोई देख ना रहा हो, ठीक है, और ये स्टंट तुम तभी करना जब कोई देख नहीं रहा हो. जब नाक में से पानी आए ऐसे करना, ठीक है, ऐसे ऐसे देखना और ऐसे कर लेना. ये मेरा सीक्रेट है, बट पूरा इसमें आपको वो करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी ने आपको ये करते देख लिया तो आपकी इज्जत जा सकती है. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. या तो मैं एक तो बेस्ट ऐसे ही करती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ और फिर ऐसे कर लेती हूँ. ठीक है. ये तुम लोग किया करो, किसी को बोलना मत, लेकिन ये मेरा सीक्रेट है. ठीक है. तुम भी सीख जाओ. मुझे पता है तुम तो करते होंगे, बस पब्लिकली कोई नहीं करता. चलो बढ़े आगे. Write the solubility product of sparingly soluble salt BaSO4. यार देखो क्या करो, देखो BaSO4 चेन दी कॉन्सेप्ट है. मुझे एक बात बताओ, एक Ba पे कितना चार्ज आता है. बेरियम जो है देखो
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। सो बेरियम आता है ग्रुप 2 में, बेरियम पे चार्ज है +2 और SO4 पे चार्ज है ऑफ कोर्स -2। बेरियम पे चार्ज है +2 और SO4 पे चार्ज है -2। यहां पे लिख दो Ba। अब Ba पे चार्ज कितना है +2, बस सोडून द्या त्याला, प्लस SO4 पे चार्ज कितना है -2, बस सोडून द्या त्याला। अब हम इसका लिखेंगे KSP। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, Ba+2 और फिर उसके बाद SO4 -2। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। चिंदी कॉन्सेप्ट है, क्या ही करना है, कुछ नहीं करना था। अब CaF2 का देख लो, CaF2 का आई थिंक मैंने पीछे कराया है, इसको मैं लिख दूंगी Ca, F2 को मैं लिख दूंगी ट्वाइस F। अब कैल्शियम भी ग्रुप 2 में आता है। अब कैल्शियम अगर ग्रुप 2 में आता है तो ये हो गया +2। कैल्शियम ग्रुप 2 में आता है तो ये हो गया +2। फ्लोरीन हो गया -2। अब यार कॉमन सेंस लगाओ, क्या लगाओ, कॉमन सेंस। अगर बाळांनो 2 फ्लोरीन मिलाकर -2 है, 2 फ्लोरीन मिलाकर -2 है, तो बॉस एक फ्लोरीन पे कितना रहेगा, -1। वेरी गुड, चलो लिख लेंगे KSP। KSP इज इक्वल टू कैल्शियम +2। अब देखो फ्लोरीन पे कितना है रे, -1। लेकिन ये जो 2 है कोएफिशिएंट का, ये चला जाएगा पावर में। समझ में आया बॉस? सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो काही प्रॉब्लेम इथपर्यंत नाही, जाऊयात पुढे। काहीच नाही केलं, त्यांचं कसं डिस्ट्रीब्यूशन आहे ते लिहिलं। डिस्ट्रीब्यूशन लिहिल्यानंतर हा जो कोएफिशिएंट आहे तो कोएफिशिएंट पावर मध्ये नेऊन ठेवा। दैट्स इट। बड़े अगले क्वेश्चन पे। ओहो हो, अब हम आ रहे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन पे। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो डन। शुड वी मूव ऑन टू द 3 मार्क्स क्वेश्चन? यस, ये तो हुए 1 मार्क, 2 मार्क एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 3 मार्क क्वेश्चन। रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो। ओके, डिफाइन बफर सोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ओके, अब देखो बफर सोल्यूशन मतलब क्या। सो बफर सोल्यूशन ना पहले तो हमारे जैसा होता है, ये बात समझ लो। मैम हमारे जैसा मतलब कि हमको कोई कुछ भी बोले, कितना भी डांटे, कितना भी बोले, हम पे कोई फर्क पड़ता है उसका? बिल्कुल नहीं। वैसे ही बफर सोल्यूशन होता है। ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि आप इसमें एसिड डालो, बेस डालो, कुछ भी डालो, इसके पीएच में कोई बदलाव नहीं होगा। उसी को हम बोलेंगे बफर सोल्यूशन। सो व्हाट इज अ बफर सोल्यूशन? एक ऐसा सोल्यूशन कि जिसके पीएच में कोई बदलाव नहीं होगा अगर आपने एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया या कुछ भी डाल दिया। तो इसको हम कैसा लिखेंगे? अ सोल्यूशन solution which resist। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्ट? तो बॉस रेजिस्ट का मतलब है अपोज करना, बोलना मैं नहीं सुनने वाला तेरी, उसको हम बोलते हैं रेजिस्ट करना। अ सोल्यूशन व्हिच रेजिस्ट्स any change in pH, a solution which resists any change in pH when, कब होगा ये change? When small amount of, यानी थोड़ा सा small amount of strong acid, small amount of strong acid और strong base
is added to it. सिंपल है. सो ये एक ऐसा सोल्यूशन है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो बोलता है कि यार मेरे pH में कोई बदलाव नहीं होगा. A solution which resists any change in pH when small amount of acid or base is added to it. तो कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दो, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब कितने टाइप्स है? तो बॉस इसके दो टाइप्स है. एक टाइप को हम बोलेंगे एसिडिक बफर और एक टाइप को हम बोलेंगे बेसिक बफर. अब इसका मीनिंग क्या है रे बाबा? सो वन इज अ एसिडिक बफर एंड वन इज अ बेसिक बफर. अब इनको ना याद रखने का मैं तुमको जुगाड़ भी बताऊंगी, तुम बस ध्यान देने का काम करो, बाकी समझा दूंगी मैं एकदम अच्छे से. तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल के ही रहूंगी, तुम बस ध्यान दो, ठीक है? ये देखो दो टाइप्स है. कौन से टाइप्स है? एक है एसिडिक बफर और एक है बेसिक बफर. अब ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो बफर सॉल्यूशन मतलब क्या? अपने जैसा है कि उसमें एसिड डाल दो, बेस डाल दो स्ट्रॉन्ग, बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. A solution which resists any change in pH when small amount of acid or base is added to it. Done, done, done. Very good. अब इसके हो गए दो टाइप्स. एक है एसिडिक बफर, एक है बेसिक बफर. अब एसिडिक बफर क्या है? तो बॉस जो उसका नाम है ना वही उसमें वीक होता है. जैसे एसिडिक बफर है, इट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जो उसका मतलब जैसे एसिडिक बफर है तो एसिड ही वीक हुआ, लेकिन उसका जो ऑपोजिट है बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा. मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब देखो जो उसका नाम है, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट का पहले तो तुम फील लो, ठीक है? जो उसका नाम है ना वही उसमें वीक आना चाहिए. जैसे इफ आई से बेसिक बफर तो तुम बोलोगे मैम उसमें बेस वीक होगा. तो बॉस जैसे ही मैं टर्म का नाम बोलूं तुम्हारे दिमाग में ट्यूबलाइट जलनी चाहिए. तो अगर मैंने बोल दिया एसिडिक बफर तो तुम क्या बोलोगे रे? मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन उसमें थोड़ा नमक मिर्ची भी तो होना चाहिए. तो यहां पे हम लेंगे विथ इट्स सॉल्ट. समझ में आया बॉस? अब मैं बात करूंगी बेसिक बफर की. जो उसका नाम है वही उसमें वीक चाहिए. मेड अप ऑफ वीक बेस. अरे बोलो वीक बेस. और यार वीक बेस के साथ कौन चाहिए? वीक बेस के साथ चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड. जो उसका नाम है वो वीक और ऑपोजिट वाला स्ट्रॉन्ग. ये तो बहुत नाइंसाफी है, पता है मुझे, बट क्या कर सकते हैं? देखो मेड अप ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विथ इट्स सॉल्ट. वेरी गुड. यहां तक तो नो प्रॉब्लम. अब इनके ना इक्वेशंस भी हम देखेंगे, बट यार एक बात याद रखना, इक्वेशंस जो है इसके, इस इक्वेशन का नाम है, पता है क्या नाम है? हेंडरसन इक्वेशन. कभी कभी ना 1 मार्क के लिए वो आपको बोल देते हैं एक्सप्लेन हेंडरसन इक्वेशन और राइट हेंडरसन इक्वेशन. सो एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला है, वो पीछे लिखा था ना अपन ने, यहाँ पे फिर से लिख लेंगे. pH is equal to pKa plus log to the base 10 salt upon acid. जमिया बॉस? वेरी गुड. स्क्वायर ब्रैकेट करना नहीं भूलना है. अब हम करेंगे POH. POH is equal to pKb plus log to the base 10 salt upon base. समझ में आया बॉस?
salt upon base. Done, done, are done. So buffer solution मतलब क्या? बिल्कुल हमारे जैसा, कुछ उसको पड़ी नहीं है. टीचर्स बोले, पेरेंट्स बोले, हम क्या बोलेंगे कि भैया मैं तो चेंज नहीं हो रहा. A solution which resists any change in pH when small amount of acid or base is added to it. अब ये हो गया. उसके बाद दो टाइप्स है, वन इज एसिडिक बफर एंड वन इज बेसिक बफर. एसिडिक बफर मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक बफर मेड अप ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. और सॉल्ट तो होना चाहिए. pH pKa plus log to the base 10 salt upon acid. POH is equal to pKb plus log to the base 10 salt upon base. Done, done, are done. चलो नेक्स्ट, यहां पे उन्होंने दिए हैं कुछ बफर सॉल्यूशन और उसके एप्लीकेशन पूछे हैं. अब सिट्रेट बफर कहां यूज होगा? इट इज यूज्ड फॉर पेनिसिलिन प्रिपरेशन, और ये पेनिसिलिन प्रिपरेशन में इट एक्ट्स एज अ स्टेबलाइजर. सो पेनिसिलिन प्रिपरेशंस आर स्टेबलाइज्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट. सो जब मैं सिट्रेट बोलूं आप बोलोगे मैम पेनिसिलिन को स्टेबलाइज करने में. देन HClO3 माइनस प्लस H2CO3. अब अपने बॉडी का जो पीएच है, बस अपने बॉडी का जो पीएच है वो होता है 7.36 टू 7.42. एक 0.1 की भी गड़बड़ हो गई, मान लो अगर 7.36 का 7.35 हो गया तो मैम क्या ही होगा बेटा, तुम्हारा फाइनल टिकट निकल जाएगा. ऐसे यमराज बाबा घोड़े पे आएंगे और तुमको लेके जाएंगे. डज ही कम ऑन घोड़ा? आई डोंट नो, बट आएंगे और तुमको लेके जाएंगे. सो इन शॉर्ट द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट the pH should not change, it should remain between 7.36 to 7.42. and who will be useful to maintain this pH of blood? तो HClO3 minus plus H2CO3. उसके बाद NH4OH plus NH4Cl. अब ये क्यों यूज हो रहा है? तो बस क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो pH है वो 8 to 10 नीडेड है. ठीक है, सो 8 to 10 के बीच में ही ये pH होना चाहिए, और वो मेंटेन करने के लिए हमको लगता है NH4OH प्लस NH4Cl. जम्या बॉस, जम्या बॉस, जम्या बॉस. टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो बढ़े आगे. ओके, derive the equation which implies that the degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of its concentration. सो आपको प्रूव करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C. ये आपको प्रूव करना है. यार इतना खराब क्वेश्चन का क्वालिटी लिख के दिया है. आपको बताओ ये क्वेश्चन कौन सा है? यू विल बी शॉक्ड. ये है आपका ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. उन्होंने इतना घुमा के दे दिया कि बस. चलो अब ये ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हम कैसे कर सकते हैं? तो यार ध्यान से देखो, ध्यान से. ये देखो, ये है HA और ये HA चले गया इंटू H प्लस A माइनस. HA है वो चले गया इंटू H प्लस और A माइनस. अब क्या होगा यार, तुम लोग ना ध्यान से समझ लो. ठीक है, इसकी क्वांटिटी है 1 मोल, इसकी क्वांटिटी है 1 मोल. इसमें से बाहर कितने गए? अल्फा अल्फा. इसकी क्वांटिटी है 1 मोल, बाहर कितने गए? अल्फा अल्फा. तो यार पीछे कितने बचे? 1 माइनस अल्फा. यार कॉमन सेंस लगाओ. मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 60 बाहर चले गए, तर बाळांनो मागे किती राहिले? तर मागे राहिले 100 माइनस 60. हो की नाही? 40. मग तुम्ही म्हणणार मॅम इधर आपने 2 अल्फा क्यों नहीं किया? यार अल्फा का वैल्यू इतना छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इनिशियल क्वांटिटी ले लो 1 मोल. 1 में से बाहर गए अल्फा अल्फा, पीछे बचे 1 माइनस अल्फा. अब यार ये सब ऑटोमेटिक हुआ क्या? नहीं.
ये सब हुआ जब आपने उसको पानी में डाला यानी वॉल्यूम में डाला, डिवाइडेड बाय V। डन 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 डन। ठीक है, अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका लिखेंगे KA। अब हम KA कैसे लिखेंगे? तो KA हम लिखेंगे कैसे? तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा H इंटू A अपॉन HA। कैसे लिखेंगे हम उसको? H इंटू A अपॉन HA। ओके, सो HA कैसे स्प्लिट हो गया? H प्लस और A माइनस। KA कैसे लिखेंगे? H इंटू A अपॉन HA। अब यार तुम मेरे को बताओ, ये इतना समझ गया ना तो चिंदी डेरिवेशन है। KA H इंटू A अपॉन HA, इतना समझ गया तो बस 3 मार्क तुम्हारे मेरी तरफ से फ्री। अब देखो H की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाय V। A की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाय V। और बॉस HA की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस अल्फा बाय V। अब मेरे प्यारे बाळांनो, मला एक सांगा, काय सांगा? एक सांगा, असं काही आहे याच्यातून जे तुम्ही कॅन्सल करू शकता? हो, हा V आणि हा V तुम्ही कॅन्सल करू शकता। मग काय राहिलं? KA इज इक्वल टू हा V आणि हा V तुम्ही कॅन्सल करू शकता। मग काय राहिलं? KA इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा। अरे बोला 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 बोला, काय झालं? अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वेअर। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वेअर। आणि मग खाली काय आलं? 1 मायनस अल्फा। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वेअर। खाली काय राहिलं? 1 माइनस अल्फा। हाँ V, ये V कैंसल, एक ही V बचा है, वो मैंने यहां लिख दिया। समझ में आया क्या बॉस? सो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। अब ये नीचे क्या बचा? 1 माइनस अल्फा। 3 V है, 1 2 3, 2 V कैंसल हो गए, एक तो बचा है ना, ये भी यहां लिख दिया। अब यार 1 बाई V तुमको पता है कितना होता है? C। मैम C मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन। बेटा C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। सो KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब 1 बाई V तो C हुआ तो यहां C लिख दिया और नीचे आ गया 1 माइनस अल्फा। अब यार ये 1 माइनस अल्फा है क्या? तो ये 1 माइनस अल्फा की वैल्यू इतनी छोटू है, इतनी छोटू है, इतनी छोटू है कि इट इज नियरली इक्वल टू 1। तो KA इज इक्वल टू बचा अल्फा स्क्वायर C। अब तुम बोलोगे मैम अल्फा कितना है? तो बॉस अंडर रूट KA बाय C। समझ में आया क्या? सो कुछ भी नहीं है, उन्होंने क्या बोला था? डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन कर दिया। सो HA कैसे स्प्लिट हुआ? H इंटू H प्लस A माइनस। इसका कैसे लिखा अपन ने? H इंटू A अपॉन HA। इनिशियल लिया 1 मोल, 1 मोल में से अल्फा अल्फा बाहर चले गए, पीछे बचा 1 माइनस अल्फा। ये सब ऑटोमेटिक हुआ क्या? नहीं, पानी में डुबकी मार दो। सो ये डिवाइड कर दो V से, 1 माइनस अल्फा बाय V। वैल्यू डाल दो, H कितना है? अल्फा बाय V। A कितना है? अल्फा बाय V। HA कितना है? 1 माइनस अल्फा बाय V। जमिया 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 जमिया, वेरी गुड। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? V कैंसल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और फिर नीचे 1 माइनस अल्फा, और वो भी एज इट इज, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और ये V 1 बाई V होता है C। 1 बाई V होता है C, तो डाल दो 1 बाई V हो गया C। KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C और नीचे 1 माइनस अल्फा। अब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 है, तो क्या हुआ? KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। अल्फा कैसे निकालेंगे? अंडर रूट KA बाई C। डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन। इधर तक कोई प्रॉब्लम है बॉस? टेक अ स्क्रीनशॉट टिल हियर, जल्दी। चलो बाळांनो, इधर तक तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अंडर रूट KA अपॉन C इज इक्वल टू अल्फा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना ऊपर टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया इसलिए आई हैव रिटन डाउन द क्वेश्चन अगेन। अ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.3 मोल DM क्यूब NH4OH, यानी आपको दिया क्या क्या है इधर, तो ध्यान से सुनो बॉस, ध्यान से। NH4OH की वैल्यू उन्होंने आपको दी है, यानी उन्होंने आपको बेस की वैल्यू दी है। कितनी है बेस की वैल्यू? 0.3 मोल पर DM क्यूब। कितनी वैल्यू दे दी है? 0.3 मोल पर DM क्यूब। उसके बाद उन्होंने Kb बोला है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, Kb बोला है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और उन्होंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में, एक मिनट, Kb बोल दिया 1.8 इंटू 10⁻⁵ एंड 0.4 मोल ऑफ NH4Cl, यानी उन्होंने आपको दे दिया सॉल्ट 0.4 मोल DM क्यूब ऑफ सॉल्ट, और उन्होंने आपको बोला POH फाइंड आउट करो। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन डिकोड करके रख दिया आपके सामने। दे हैव गिवन यू 0.3 मोल ऑफ NH4OH विच इज योर बेस, Kb की वैल्यू, सॉरी, विच इज योर बेस, यस, Kb की वैल्यू दे दी, और 0.4 मोल NH4Cl विच इज योर सॉल्ट का वैल्यू, एंड दे हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट द POH। क्लियर है सबको इधर तक? ओके, डन 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 डन। चलो अब देखो हमको करना क्या है, ध्यान से सुनो। बेस दिया है, Kb दिया है, सॉल्ट दिया है, POH फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, सॉल्ट दिया है यानी आपको फाइंड आउट करना है POH इज इक्वल टू PKb प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। POH is equal to PKb plus log to the base 10 salt upon acid। सॉल्ट का वैल्यू है, एसिड का वैल्यू है, PKb का वैल्यू आप कहां से लाओगे? तो बॉस PKb का वैल्यू लाने के लिए उसको हमको लिखना पड़ेगा माइनस लॉग ऑफ Kb। सो PKb का वैल्यू कैसा होगा? माइनस लॉग ऑफ Kb। कैसे निकालेंगे PKb का वैल्यू हम? माइनस लॉग ऑफ Kb। अब माइनस लॉग ऑफ Kb हम कैसे निकालेंगे? तो देखो PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 बाळांनो Kb किती दिलंय त्यांनी? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब ध्यान से सुनना, सामने माइनस साइन है, पावर में भी माइनस साइन है। अब वो माइनस साइन पावर की जब इधर आएगी तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। सो 5 माइनस लॉग टू द बेस 10 1.8। तो अब बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको मिस्टेक भी बताती हूँ। 5 आगे लेते हैं और 5 में से 1.8 माइनस करते हैं, बट आपको 1.8 नहीं माइनस करना है, 1.8 का लॉग का वैल्यू माइनस करना है। सो 5 माइनस 1.8 का लॉग कितना है? तो बॉस 1.8 का अगर आप लॉग देखो तो इट इज 0.2553, 0.2553। अब यार लॉग का वैल्यू तो कोई लर्न नहीं करेगा ना, तो अब यहां पे आपका आ गया PKb। बताओ 5 माइनस 0.2553 कितना आ जाएगा आपका? 4.7447, 4.7447 ये आ गया आपका PKb। सो सिंपल है, बेस आपको दिया है 0.3, Kb आपको दिया था 1.8, सॉल्ट दिया था 0.4 और POH आपको निकालना था। फॉर्मूला है POH इज इक्वल टू PKb प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। सो PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। Kb का वैल्यू डाल दो 1.8 इंटू 10⁻⁵, -5 आगे आ गया +5, 5 माइनस लॉग 1.8 का वैल्यू कितना है? 1.8 का वैल्यू कितना है? तो बॉस 1.8 का वैल्यू है 0.2553, 5 माइनस 0.2553, ये आ गया आपका PKb। अब बॉस बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूट कर दो
POH इज इक्वल टू PKB, कितना है PKB? 4.7447. POH इज इक्वल टू PKB यानी 4.7447 प्लस log टू द बेस 10. सॉल्ट कितना है 0.4 और बेस कितना है 0.3. सो अब मुझे बताओ यार 0.4 अपॉन 0.3 कितना होता है? 0.4 अपॉन 0.3 कितना होता है? सो POH इज इक्वल टू 4.7447 प्लस log टू द बेस 10, ये हो जाएगा आपका 1.3. 0.4 अपॉन 0.3 हुआ 1.3. समझ में आया सबको यहाँ तक? सो सिंपल है कि हमको पहले उन्होंने क्या दिया था? बेस दिया था, सॉल्ट दिया था. हमने PKB निकाल दिया. कैसे निकाल दिया PKB? तो PKB निकालने के लिए हमने माइनस लॉग ऑफ KB करा. ये समझ में आ गया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, PKB का वैल्यू डाल दिया प्लस लॉग टू द बेस 10. सॉल्ट अपॉन बेस. सॉल्ट कितना है 0.4 अपॉन बेस कितना है 0.3 विच इज 1.3. अब 1.3 का लॉग देख लो. देखो लॉग तो किसी को लर्न नहीं होता ना. सो 0.1248 इसका लॉग है 0.1248 और ये हो गया आपका 4.7447. चलो बता दो चैट सेक्शन में कितना आ जाएगा POH? कितना आ जाएगा POH? चलो डन. सो सिंपल है. कैसे किया हमने? तो बेस दिया था, KB दिया था, सॉल्ट दिया था, POH दिया था. PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB. तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस 1.8 का वैल्यू देखो तो 5 माइनस 0.2553 PKB आ गया. अब हम क्या करेंगे? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग टू द बेस 10. सॉल्ट है 0.4, बेस है 0.3 तो वो हो गया 1.3. अब 1.3 नहीं ऐड करना है, 1.3 का लॉग ऐड करना है. तो 4.7447 प्लस 0.1248 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी. यस 4.8695. ठीक है चलो डन. ये हो गया आपका POH का न्यूमेरिकल. सबको क्लियर है? यस और नो. बहुत ही सिंपल है यार. चलो इजी है ना. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. The solubility of AgBr in water is 1.20 into 10⁻⁻5 mole per dm cube. Calculate the solubility product of AgBr. Okay. So in short, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है solubility product. यानी we have to calculate the KSP and solubility हमको दिया है. कितना दिया है? 1.20 into 10⁻⁻5 मोल पर dm cube. अब देखो AgBr का निकालना है तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है. AgBr आपको क्या देगा? Ag प्लस और Br माइनस. सिंपल है. देखो पहले तो जो गिवन है वो लिख लो. KSP निकालना था आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सॉल्युबिलिटी दिया था 1.20 into 10⁻⁻5 और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था. अब AgBr स्प्लिट होता है इनटू Ag प्लस और Br माइनस. Ag के आगे कुछ नहीं है मतलब x इज इक्वल टू 1. Br के आगे कुछ भी नहीं है मतलब y इज इक्वल टू 1. Ag के आगे कुछ नहीं है मतलब x इज इक्वल टू 1. Br के आगे कुछ नहीं है मतलब y इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो फॉर्मूला क्या है आपका? KSP का फॉर्मूला है x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y. x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y. अब KSP इज इक्वल टू x कितना है? 1 रेज टू 1, y कितना है? y भी 1 है.
तो 1 रेज टू 1 और s रेज टू 1 प्लस 1, क्योंकि x और y की वैल्यू 1 1 है ना, तो 1 रेज टू 1, 1 रेज टू 1, s रेज टू 1 प्लस 1, यानी ये क्या हुआ, 1 इंटू 1 ही हुआ, और s रेज टू 1 प्लस 1 यानी ये हुआ 2, s रेज टू 2, 1 प्लस 1 यानी 2। अब उन्होंने क्या बोला है देखो, KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, S कितना दिया है आपको, S कितना दिया है आपको, S कितना दिया है आपको, 1.20 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, 1.20 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, ये S है। अब मैं पावर में लेके जाऊंगी 2 को, क्यों, क्योंकि s रेज टू 2 आया ना आंसर, तो मैंने क्या किया, KSP निकालना था तो KSP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉल्युबिलिटी दिया था वो मैंने लिख लिया 1.20 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। AG BR कैसे स्प्लिट हुआ, AG और BR में, AG के सामने कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 1, BR के सामने कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द फॉर्मूला, x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x plus y, so 1 raised to 1, 1 raised to 1, s raised to 1 plus 1, so s raised to 2 आ गया। अब KSP is equal to कितना है, s कितना है, 1.20 into 10 raised to minus 5, पावर में 2 लिख दो। अब बता दो कितनी आ जाएगी KSP की वैल्यू, 1.20 into 10 raised to minus 5 और पावर में 2, तो वो तो हो गया -10, 1.20 इंटू 1.20 क्या हो जाएगा 1.44, और ये 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, माइनस है ना, सो 10, सो 1.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, सिंपल है, बहुत सिंपल है, 1.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, 5 2 10 है ना गजनी लोगो। चलो नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स, derive the equation of pH plus POH is equal to 14। इस चैप्टर की जान वाला क्वेश्चन है ये। देखो पहले तो आपको क्या करना है, pH का फॉर्मूला साइड में लिख के रख देना है, pH is equal to minus log of H plus, POH is equal to minus log of OH minus, ये दो फॉर्मूला साइड में लिख के रख दो, रख दिए, pH is equal to minus log of H plus, POH is equal to minus log of OH minus। अब हम लिखेंगे H2O कैसे स्प्लिट होगा, H प्लस और OH माइनस, ठीक है, कैसे स्प्लिट होगा H प्लस और OH माइनस, H2O कैसे स्प्लिट होगा H प्लस और OH माइनस, सो pH की वैल्यू है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, POH की वैल्यू है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, H2O कैसे स्प्लिट होगा H प्लस प्लस OH माइनस। अब हम क्या करेंगे ना, आपको इसका KW लिखते आना चाहिए, KW हम क्यों लिया, अच्छा बाय द वे KW क्यों लिया, जब जब वाटर आता है, वाटर का कांस्टेंट KW आता है, सो H इंटू OH आ जाएगा, और इधर मैंने ले लिया KW, क्यों, क्योंकि वाटर का कांस्टेंट है KW, वाटर का कांस्टेंट है KW। कोई प्रॉब्लम है इधर तक, यस और नो, सो KW इज इक्वल टू H इंटू OH आ जाएगा, pH हमने लिख दिया माइनस लॉग ऑफ H प्लस, POH लिख दिया माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, अब वाटर का कांस्टेंट है KW, तो H इंटू OH, दैट्स इट। अब यहां पे हम एक स्टेप करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब बॉस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो हम करेंगे, लेकिन इधर पिक्चर में एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, तो बॉस टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स में आप जब लॉग लेते हो तो वो लॉग हो जाता है एडिशन में, जैसे अभी KW के सामने आ गया log टू द बेस 10 KW, अब यहां पे आ जाएगा log टू द बेस 10 H प्लस, बीच में आ जाएगा प्लस। अब आप बोलोगे मैम प्लस कहां से आया, वो तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो log जब आपने लिया तो रूल है कि अगर वो मल्टीप्लीकेशन में होगा तो वो चले जाएगा एडिशन में, तो ये हो गया ऐसा, यहां पे भी H इंटू OH था तो वो हो गया प्लस, सो log ऑफ H प्लस
बीच में आएगा प्लस और log of OH माइनस। डन। तो log KW इज इक्वल टू log of H प्लस, बीच में आया प्लस log of OH माइनस। अब ये स्टेप करने के बाद एक और स्टेप है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड जब आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 KW इज इक्वल टू, इस स्क्वायर ब्रैकेट में भी आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, उसके बाद बीच में इधर आ गया प्लस और इस स्क्वायर ब्रैकेट में भी आ जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस। डन। सो इधर भी माइनस आया, इधर भी माइनस और इस स्क्वायर ब्रैकेट में भी माइनस। अब बॉस मुझे एक बात बताओ, माइनस लॉग ऑफ KW तो आई विल कीप एज इट इज। अब ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस है PH, बीच में का प्लस साइन एज इट इज, माइनस लॉग ऑफ OH क्या है POH, तो ये हो गया POH। डन 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 डन। अब इस इधर तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो स्टेप 1 PH का फॉर्मूला लिख के रख दिया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, POH का लिख दिया माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ये साइड में ही रख दो लिख के। उसके बाद H2O लिख दिया H इंटू OH, KW इज इक्वल टू H इंटू OH, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग टू द बेस 10 KW, इधर लॉग टू द बेस 10 H प्लस, बीच में आएगा प्लस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस। प्लस क्यों हुआ, लॉग का रूल है, मल्टीप्लीकेशन में होगा तो प्लस। अब मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, पूरे को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस लॉग टू द बेस 10 KW एज इट इज है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है PH, बीच का प्लस साइन एज इट इज, माइनस लॉग टू द बेस 10 OH होता है POH। अब ये माइनस लॉग ऑफ KW की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग ऑफ KW की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 14, ठीक है, सामने की माइनस साइन एज इट इज है, KW की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 14, KW की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 14। अब ये हुआ PH और ये हुआ POH। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये माइनस 14 आगे आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, लॉग 10 की वैल्यू तो 1 है, सो 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH, 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH। डन डन डन। ये हो गया PH और POH का रिलेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बॉस हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोल सकते हैं, ऐसा इमेजिन करो कि वो स्ट्रॉन्ग है। अब वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, पूरी तरीके से जो ब्रेक होगा वो स्ट्रॉन्ग, और जो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाएगा, डिसोसिएशन को केमिस्ट्री में हम बोलते हैं ब्रेकअप, जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाएगा या थोड़ा सा ब्रेक होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कंप्लीटली ब्रेक होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट विच कैनॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे देयर इज नो इक्विलिब्रियम, पूरी तरीके से टूट गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। यहाँ पे यू शो सिंगल हेडेड एरो, यहाँ पे यू शो डबल हेडेड एरो। इसके अंडर आते हैं वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसके अंडर आते हैं वीक एसिड्स, वीक बेसिस। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट ये कंप्लीटली नहीं होता। नो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, सिंगल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड, वीक बेसिस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लवकर याचा स्क्रीनशॉट घ्या, मग जाऊया नेक्स्ट क्वेश्चनला। चलो हो गया ये। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। डेफिनेशन है, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर बोला है, और उसके बाद डिफाइन
solubility product and hydrolysis of salt. So what solubility product क्या होता है? So solubility product को हम कैसे लिख सकते हैं कि आप एक ऐसा सोल्यूशन ले लो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यानी जो वाटर में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है. सो स्पेरिंगली सॉल्युबल एक सोल्यूशन ले लो जो वाटर, सॉल्ट ले लो जो वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है. ऐसा सॉल्ट जो वाटर में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन अ सैचुरेटेड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ऐसा सॉल्ट जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है. अब उसका प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ले लो, जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखोगे जैसे A प्लस बी, इसका जो आप इक्विलिब्रियम लिखोगे उसका प्रोडक्ट ले लो. प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर लो और उसके सामने जो कोएफिशिएंट होगा उसको पावर में लिख दो. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिख दिया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कोई भी एक है, A है इंटू B है. अब A के सामने कोएफिशिएंट है X, वो उसके पावर में लिख दो. B के सामने कोएफिशिएंट है Y, वो उसके पावर में लिख दो. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए है? ऐसे सॉल्ट के लिए जो स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं है. फिर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी उसकी जो क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट ले लो, यानी मल्टीप्लिकेशन ले लो. उसका प्रोडक्ट ले लो, उसका जो क्वांटिटी, ऐसा सॉल्ट लो जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उसके क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लो और उसका जो कोएफिशिएंट है ना वो पावर में लिख लो. उसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में लिख लो. ठीक है, अब पढ़ो क्या लिखा है. Solubility product is defined in a saturated solution of sparingly soluble salt. ऐसा salt जो mix नहीं होता. The product of equilibrium concentration of constituents ion raised to the power. जो ions है उसको power में लिख दो equal to their respective coefficient. जो coefficient है उसको power में लिख दो. That's it. नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अच्छा, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. एम्फोटेरिक मतलब वाटर कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस. सो सामने एसिड होगा तो वाटर विल एक्ट एज अ बेस और सामने बेस होगा तो वाटर विल एक्ट एज अ एसिड. उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अब हाइड्रोलिसिस का मतलब है सॉल्ट को पानी में डाल दो. जैसे ही आपने सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो सॉल्ट के जो आयंस है, ठीक है, सॉल्ट को पानी में डाल दो, सॉल्ट के जो आयंस है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी केटायन और एनायन, वो अब रिएक्ट करना शुरू करेंगे. मैम किसके साथ रिएक्ट करेंगे? तो सॉल्ट के आयंस यानी सॉल्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट करेंगे वाटर के आयंस के साथ यानी वाटर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ. मैम क्यों रिएक्ट करेंगे? To produce acidity or basicity. So what do you mean by hydrolysis of salt? तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि सॉल्ट को पानी में डाल दो, सॉल्ट के केटायन या एनायन रिएक्ट करेंगे वाटर के केटायन या एनायन के साथ यानी वाटर के आयंस के साथ. क्यों करेंगे? टू प्रोड्यूस एसिडिटी और बेसिसिटी. पढ़ लो क्या लिखा है. Hydrolysis of salt is defined as the reaction in which cations or anions of salt is defined as the reaction in which cations or anions of salt in which is the reaction in which cation or anions of salt react with, किसके साथ react करते हैं? react with आयंस ऑफ वाटर. क्यों रिएक्ट करते हैं? टू प्रोड्यूस एसिडिटी और बेसिसिटी. सो हाइड्रोलिसिस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ सॉल्ट विल रिएक्ट विद पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और बेसिसिटी. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज when cations or anions of salt react with cations or anions of water to produce acidity or basicity. एम्फोटेरिक का क्वेश्चन नहीं लिखा था ना. एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज व्हेन वाटर इज डिफाइंड एज वाटर कैन एक्ट as a acid
as well as base. एग्जाम्पल दू, ये देखो HCl एसिड है, इसके साथ वाटर ऐड कर दिया बेस जैसे, तो ये कैसे हो जाएगा, एसिड H प्लस देगा यानी हो गया Cl माइनस, बेस H प्लस लेगा यानी होगा H3O प्लस. दिस इज वन एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल यू कैन यूज इज, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया NH3 बेस है और अब NH3 बेस है तो H2O बन गया एसिड. सो इधर NH3 बेस ले लिया तो H2O एसिड बन गया, एसिड ने H प्लस दिया वो हो गया OH माइनस, बेस ने H प्लस ले लिया हो गया NH4 प्लस. डन. सो एसिड गिव्स H प्लस, बेस टेक्स H, एसिड गिव्स H प्लस, बेस टेक्स H प्लस, डोनेटिंग एक्सेप्टिंग. सो एसिड ले लिया, H2O के साथ एसिड ले लिया, समझ में आया. सो एसिड ले लिया तो H2O बन गया बेस, H2O के साथ बेस ले लिया तो H2O बन गया एसिड. सो एम्फोटेरिक का मतलब है वाटर कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस. अब ये हो गए 4 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ हम लोग ने आई थिंक 1 मार्क कर दिया, 2 मार्क कर दिया, 3 मार्क कर दिया, 4 मार्क कर दिया. हाँ, MCQs हम लोग ने छोड़ दिए थे स्टार्टिंग में. नाउ लेट्स गो टू द MCQs. ओके, स्टार्टिंग में वी डिडंट डू MCQs ना, मैंने बोला था ना MCQ एंड में करेंगे. चलो नेक्स्ट, अब MCQs देखो क्या है. व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ, मैं हर MCQ सॉल्व करके दिखाऊंगी. परसेंट डिसोसिएशन ऑफ, आपको परसेंटेज में निकालना है डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन, यानी C दिया है 0.1 मोलर सोल्यूशन और Ka आपको दिया है कितना है 10⁻⁻⁵. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C. अल्फा हम कैसे निकालेंगे, √Ka अपॉन C. सिंपल है. सो सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है. सो परसेंटेज हमको निकालना है अल्फा का. C दिया है 0.1, Ka दिया है 10⁻⁵, अल्फा निकालने बोल दिया तो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C. अल्फा कितना है √Ka बाई C. अब √Ka कितना है, Ka 10⁻⁻⁵ और C कितना है 0.1. कर लो, कितना सिंपल है बताओ मेरे को. 10⁻⁻⁵, ये 0.1 यानी 10⁻⁻⁻1. यस और नो, 10⁻⁻1 ऊपर आ गया +1 तो ये क्या हो गया √10⁻⁻⁴. यस और नो. अब 10⁻⁻⁴ हमको इसको निकालना है किसमें, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये हो जाएगा 10⁻². परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड बाय 100 करो, डिवाइड बाय 100 आप करोगे, परसेंटेज में निकालना है तो आ जाएगा 1%. सिंपल है. सो परसेंट निकालना था, C दिया था 0.1, K दिया था, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C. अल्फा हम कैसे निकालेंगे, √Ka बाई C. Ka कितना है 10⁻⁻⁵, C कितना है 0.1. अब ये 0.1 ऊपर आ गया, 0.1 यानी 10⁻⁻1 ऊपर आ गया 10⁻+1, -5 +1 -4 यानी 10⁻⁻². परसेंटेज में निकालना है, डिवाइड बाय 100 करो, वो हो जाएगा आपका 1%. नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. आपको पहले तो ढूंढना है कॉन्जुगेट एसिड कौन है और बेस कौन है. अब देखो HCl एक एसिड है यानी ये हुआ बेस, HCl एसिड है यानी ये हुआ बेस. आपको ढूंढना है बेस कौन है, इनमें से बेस कौन है और कॉन्जुगेट एसिड कौन है. HCl एसिड है तो H2O हुआ बेस. एसिड ने H प्लस दिया तो उसका क्या बन गया, एसिड ने H प्लस दिया तो उसका बन गया कॉन्जुगेट बेस. व्हाट इज द रोल ऑफ बेस, बेस एक्सेप्ट करता है H प्लस, बेस ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया यानी ये बन गया उसका कॉन्जुगेट एसिड. बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया, ये बन गया उसका कॉन्जुगेट एसिड. तो आपका आंसर है H2O एंड H3O, H2O एंड H3O. समझ में आया. सो उन्होंने पूछा बेस कौन है तो HCl एसिड है तो ये बेस हुआ. अब इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, बेस क्या करता है H प्लस एक्सेप्ट करता है तो ये हुआ H3O उसका कॉन्जुगेट एसिड. नेक्स्ट, इन अ बायोकेमिकल सिस्टम पीएच ऑफ ब्लड, अच्छा पीएच ऑफ ब्लड हमारा मेंटेन होता है ड्यू टू HCO3- प्लस H2CO3. नेक्स्ट, इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल
if ionization potential in ionic product and KSP in solubility product precipitation of compound will occur under the condition. अच्छा, in short precipitation कौन से condition में होगा? तो बस PPT form होगा when ionization potential is greater than KSP. PPT तभी बनेगा when IP is greater than KSP. Next, NH4F is a salt of weak acid. अच्छा, एक weak acid है और एक weak base है. अब वो पूछ रहे हैं कि solution कैसा बनेगा. तो अब एक weak acid है और एक weak base है. अब आप देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, Ka की या Kb की. तो Ka की यानी weak acid की वैल्यू ज्यादा है 7.2 into 10 raised to -4. तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा स्लाइटली एसिडिक. समझा? तो एक वीक एसिड दिया है, एक वीक बेस दिया है, पूछा है सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, कैसा होगा. तो सिंपल है, दोनों वीक है तो वैल्यू देखो. अगर दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग होता तो आपको आपका आंसर पता है, सोल्यूशन वुड बी एसिडिक. दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग बेस होता तो सोल्यूशन वुड बी बेसिक. बट अगर दोनों वीक है तो क्या करें? दोनों वीक है तो वैल्यू देखो, Ka और Kb का वैल्यू कंपेयर करो. Ka का वैल्यू Kb से ज्यादा है, यानी एसिड का वैल्यू बेस से ज्यादा है, तो सोल्यूशन विल बी स्लाइटली एसिडिक. उसके बाद द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. तो बॉस लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एक्सप्लेन्स एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. और नेक्स्ट द pKb ऑफ वीक बेस BOH विल बी. pKb हम कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग ऑफ Kb. pKb हम कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग ऑफ Kb. तो माइनस लॉग ऑफ हाउ मच इज Kb? 1 into 10 raised to -5. ये -5 आगे आ गया तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस. तो pKb इज इक्वल टू 5. सो व्हाट इज योर आंसर? 5. समझा? सो pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb. Kb कितना है? 1 into 10 raised to -5. -5 आगे आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो pKb का वैल्यू हो गया 5. अच्छा, यहां से वेरी शॉर्ट आंसर्स. तो बॉस ये हुए आयोनिक इक्विलिब्रियम पे आपके एमसीक्यू. फिर ये सारे हुए 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, देन वी केम टू 3 मार्क क्वेश्चन, और 3 मार्क क्वेश्चन के बाद वी डिड ऑल द 4 मार्क्स क्वेश्चन. तो ये हुआ अबाउट योर आयोनिक इक्विलिब्रियम माय डियर स्टूडेंट्स. चैप्टर बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से करो. और हाँ, क्रैश कोर्स ऑफ बोर्ड्स और सीईटी में सुपर डुपर मजा आ रहा है. जो संजीवनी बैच चालू है, तो यार अभी तक एनरोल नहीं किया है तो द लिंक इज राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड्स और एमएचटी सीईटी पूरा डिटेल में मैं करा रही हूँ. So that is all about ionic equilibrium, my dear students. See you all in the next video. Next chapter कौन सा चाहिए? Do let me know in the comment section. And that's all for today. So तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.